बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे दरूद शरीफ की फ़जीलत की, दरूद इब्राहीमी की फ़जीलत की। जुम्मे के दिन दरूद पाक पढ़ने का कितना ज़्यादा सवाब मिलता है, ख़ास कर दरूद इब्राहीम पढ़ने का कितना ज़्यादा सवाब और कितनी फ़जीलत है, आज इस बारे में हम बात करेंगे। मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को लाजमी क्लिक कर दें, जिससे मेरी आने वाली इसी तरह की उम्दा वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं। हज़रत अनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मे के दिन और शब जुम्मा में मुझ पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा करो। जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानो ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। सुब्हान अल्लाह। जुम्मे के दिन आपने देखा कि दरूद शरीफ पढ़ने की कितनी ज़्यादा फ़जीलत है और दरूद शरीफ पढ़ने का एक एज़ाज़ भी है। वो एज़ाज़ हमें क्या मिलता है वो मुलाहिज़ा कीजिए। हज़रत यज़ीद बिन रक़ासी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जुम्मे के दिन के लिए एक ख़ास फ़रिश्ता मुकर्रर किया गया है। जो भी मुसलमान जुम्मे के दिन और रात में दरूद शरीफ पढ़ता है तो वो मख़सूस फ़रिश्ता उसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाता है और कहता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में से फ़लाँ बिन्त फ़लाँ आदमी ने ये दरूद पाक आप पर भेजा है। सुबहान अल्लाह। जुम्मे की रात और दिन में दरूद व सलाम की खुद भी कसरत कीजिए और दीगर मुसलमानों को भी इसकी तरग़ीब दीजिए। दरूद इब्राहीमी की फ़जीलत और बरक़ात। अल्लाह ताला की रहमतें और खुशनुदी हासिल होती है। दरूद इब्राहीमी पढ़ने से अल्लाह ताला की रहमत और खुशनुदी हासिल होती है, यानी अल्लाह ताला की खुशी हमें हासिल होती है। दुनिया के तमाम कामों में आसानी पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। और कदम कदम पर अल्लाह की मदद शामिल हाल रहती है। हर हाजात पूरी हो जाती हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत वाजिब हो जाती है। रिज़्क़ में तंगी हो अगर तो वो दूर हो जाती है। माल व असबाब में बरकत होती है। दरूद इब्राहीमी कसरत से पढ़ने वाले के गुनाह माफ़ होते हैं और दर्जात बुलंद होते हैं। इसके अलावा आखिरत की ज़िंदगी से मुतल्लक़ा तमाम मनाजिल आसान हो जाती हैं। सुबहान अल्लाह। यानी हमारी आखिरत का जो सफ़र है वो भी आसान हो जाता है। और दरूद पाक को मामूल से पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा, यानी उसे ना ही कब्र में कोई परेशानी होगी, ना ही उसे कब्र के खुदा न खास्ता आज़ाब से वास्ता पड़ेगा, बल्कि उसके लिए दरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत से हर मंजिल आसान और हर मुश्किल आसान होती चली जाएगी। दरूद पाक पढ़ने वाले को ना कब्र में मट्टी खाती है और ना ही कीड़े मकोड़े खाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को अपनी अपनी कब्रों में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दरूद पाक जन्नत का रास्ता है। सुभान अल्लाह। दरूद पाक कसरत से पढ़ने वाले की हर दुआ कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। और दरूद पाक पढ़ने वाले का ख़ात्मा भी ईमान पर होता है। दरूद पाक दोनों जहान में कामयाबी की कुंजी है। आपको अगर कोई भी तकलीफ़ हो, कोई बीमार हो, तो दरूद इब्राहीमी कसरत से पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला उसकी हर बीमारी, हर तकलीफ़ दूर हो जाएगी। दरूद इब्राहीमी की इतनी फ़जीलात हैं कि यहाँ पर हम पूरी की पूरी बयान नहीं कर सकते। दरूद इब्राहीमी एक बहुत बड़ी दुआ, एक बहुत बड़ा वजीफ़ा है, जिसे पढ़ने के बाद हमें कोई दूसरे वज़ाइफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। दरूद इब्राहीमी पढ़ने से दुनिया और आखिरत की बरकतें ही बरकतें हासिल होती हैं। दरूद इब्राहीम आप ख़ुद भी पढ़ें और जो भी आपको
دکھے اسے درود ابراہیمی کا تحفہ یعنی تسبیح پیش کریں کہ اے میرے بھائی، اے میری بہن، آپ بھی کثرت سے درود ابراہیمی کا ذکر کریں۔ درود ابراہیمی صرف اور صرف کامیابی ہے۔ درود ابراہیمی اللہ تعالیٰ سے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جو درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بے حد درجہ محبت کرتے ہیں۔ درود ابراہیمی میں صرف اور صرف کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ مجھے اور آپ سب سننے والوں کو درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود ابراہیمی کے وسیلے سے، اس کی فضیلت سے ہم سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ہم سب کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ہم سب کی روزی اور رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور ہم سب پہ اپنی خوب رحمتیں نازل فرمائے۔ اجازت چاہوں گی ان دعاؤں کے ساتھ، پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔